हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा देवी। यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच भारी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांटेड टू थैंक एवरीवन जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पे मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत स्ट्रॉन्ग किया। एक्चुअली मैं काफ़ी अपलिफ्ट हुई एंड आई कांट बी मोर ग्रेटफुल फॉर सो मेनी पीपल टू केयर अबाउट मी। एंड आई नो दैट माई साइज इज़ वेरी स्मॉल ऑन द यूट्यूब चैनल एंड बट वो जो भी थोड़े लोग हैं वो जितना भी प्यार देते हैं दैट इज़ too much. So thank you so much. I can't be more grateful for that. Deeply thank you for that first. Now बात कर लेते हैं मेरे अपडेट की। ये जो अपडेट है ये है मेरा अब डे 90 के बाद का। सो डे 90 पे अब क्या हुआ, बिकॉज हमने जो प्रोग्राम साइन अप किया था अमोरा के साथ वो सिर्फ 90 डेज़ का देते हैं। सो 90 डेज़ के बाद में अमोरा का सब्सक्रिप्शन जो है एंड पे आता है। बट द रियलिटी इज़ क्योंकि आप ज़ीरो से लेके सिर्फ V4 तक की जर्नी ख़त्म कर पाते हो। अगर आपने 90 डेज़ प्रोग्राम लिया है तो इन ऑल गुड कंडीशंस ऑल्सो आप कभी भी V5 V6 तो शुरू ही नहीं कर पाएंगे, ना ही एंड कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कभी भी डाइट प्लान ही नहीं होगा। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। इसका मतलब आपका अमोरा का प्रोग्राम एक्चुअली 90 डेज़ का नहीं होता है। रियलिटी इज़ कि ये एक्सटेंडेड है, तो ये बेसिकली 3 महीने के लिए नहीं है, ये आपको कम से कम 6 महीने का करोगे तो ही जाके आपके लिए वो कंप्लीट प्रोग्राम होगा। तब वो आपको एक डाइट प्लान बना के देंगे। तो वो एक रियलिटी थी जो मैं आपके सामने ओपन करना चाहती हूँ। इट्स नॉट दैट कि कोई हिडन एजेंडा है, बट क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं है यहाँ पे। ये मुझे एक लूप होल लगता है और एज अ कस्टमर आई वुड रियली लाइक अमोरा टू लुक एट दीज थिंग्स एंड देन टेल पीपल वेरी क्लियरली कि भाई आप अपना पूरा फेज़ नहीं ख़त्म कर पाएंगे, बिकॉज हमारी जर्नी ही इस तरह की है कि आपके सिर्फ इतने फेजेस ही ख़त्म हो पाएंगे। बिकॉज जितना आप क्लियर कम्युनिकेशन और ओपन रहेंगे ना उतना अच्छा है। अंडरस्टैंड कि आप एक ऑर्थोडॉक्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जहाँ वर्ड टू माउथ है और वो इंट्रीगिंग फैक्टर लेके आ रहे हैं कि हम कहीं प्रमोट नहीं करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं देंगे और सिर्फ वर्ड टू माउथ लोग हमारे पास आएंगे। आई अंडरस्टैंड दैट मार्केटिंग इज़ वर्किंग फॉर यू, बट it is all about having that clear communication from the beginning. Now I would also say that this whole communication gap also happened with my friend. So जब मेरे को बोला गया कि आपके 90 डेज़ ख़त्म हो गए हैं और आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा और 12,000 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन का है यहाँ पे अभी चेंज जो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, आई वेंट बैक टू माई फ्रेंड जिन्होंने पहले अमोरा किया है। जब मैंने उन दोनों से बात की, अब मुझे उन पर भी गुस्सा आ रहा है बट दोस्त है ना, कुछ नहीं कर सकते। जब मैंने बात की तो मेरी जो उनके हस्बैंड है उन्होंने ये मुझे नहीं बताया था। उन्होंने कहा था हाँ हमारा 3 महीने किया, हमारे लिए वो काफ़ी था, अब हम बस फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगा था कि उनको डाइट प्लान वगैरह मिला होगा एंड वो फॉलो कर रहे हैं। जबकि जब मेरी कल अपनी फ्रेंड से बात हुई तो शी सेड कि नहीं, एक्चुअली उसका V3 या के फेज़ पे ही छूट गया था, उसका फिनिश नहीं हुआ था फेज़, और ना ही उनके पास कोई डाइट प्लान है। उनको अमोरा ने कोई डाइट प्लान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि भाई V3 के बाद हम कोई डाइट प्लान नहीं दे सकते। लॉजिकली बात करूँ तो हाँ, नहीं दे सकते, क्योंकि एक्चुअली जब उन्होंने मुझे V5 की लिस्ट भेजी है कल जब मैंने सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल किया है, देन आई रियलाइज़ कि V5 में जाके हमारे ग्रेन्स ऐड हो रहे हैं और V6 में जाके आई थिंक बाकी और कॉमन चीज़ें जो दालें वगैरह हैं वो ऐड होंगी। तो आपको तो वो प्लान तभी दे पाएंगे जब उन्होंने सारे टेस्ट कर लिए। तो क्योंकि उनका पहले क्या होता है, क्लीन ईटिंग कराते हैं, फिर आपको सिर्फ ऐसी थोड़ी वेजिटेबल देते जो लाइट होती हैं और इन्फ्लेमेशन नहीं करती हैं। फिर उसके बाद में वो आपको ऐसी सब्जियां देते हैं, ऐड करते हैं जो थोड़ी सी और हैवियर वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद में वो आपके लिए नट्स वगैरह ऐड करते हैं जो थोड़े और हैवी होते हैं। फिर रूट्स वेजिटेबल्स ऐड करते हैं और थोड़े से फल ऐड करते हैं। और फिर उसके बाद में अब वो ग्रेन मतलब चावल, आटा, उसमें ज्वार वगैरह सब कुछ मेंशन है, वो सब ऐड कर रहे हैं। और फिर आगे V6 में भी आई एम श्योर कुछ और एडिशनल चीज़ें जो कि हमारी पूरी मील को कंप्लीट करेगा। फिर जब वो पूरा टेस्ट कंप्लीट होगा उसके बाद में वो आपको डाइट प्लान बना के देंगे कि भाई क्या करना है आपको, ताकि आप अपनी मेटाबॉलिज्म को उतना हाई रख सको। तो कमिंग टू द पॉइंट बैक, सो अगर आप अमोरा के इस पे साइन अप करते हैं, आई नो दैट लॉट ऑफ पीपल वुड हैव स्टार्टेड द जर्नी और लॉट ऑफ पीपल विल बी इन द मिड वे। अगर आपने ये छोड़ा तो प्रॉब्लम बस ये है कि आपके पास कोई डाइट प्लान नहीं होगा। बस आपको थोड़ी चीज़ों में से पता होगा कि क्या मुझे सूट करता है क्या नहीं, बट देयर इज़ अ होल लॉन्ग लिस्ट जो आपकी पेंडिंग रह जाएगी। तो आप ज्वाइन करें या नहीं करें तो वो कॉल थोड़ा सा सोच समझ के लें। मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि आई हैव टू फिनिश इट, बिकॉज
आई कॉन्ट लीव इट दिस हाफ वे, अदरवाइज मैं जो ये केस स्टडी बनाने की कोशिश कर रही हूँ ये भी एक पूरा फेलियर हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, मैंने उनके साथ साइन अप किया है और अब का जो आने वाला फेज़ है उसमें एटलीस्ट ज़्यादा ऑप्शंस ऐड होते जाएंगे वन एट अ टाइम, जैसे वो अप्रूव होता जाएगा। एज आई सेड कि मुझे बहुत हेयर लॉस हो रहा था सब कुछ, तो मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने मुझे कोलेजन ऐड करने को बोला है क्योंकि मुझे बायोटिन बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। सो अब मैंने कोलेजन ऐड किया है। कल फर्स्ट ट्रायल था, अभी तक तो आई एम ओके। तो देखते हैं कि हाउ डज़ इट सूट्स मी ओवर अभी 2-3 दिन यूज़ करने के बाद में। बट उसके अलावा मेरे नट्स अभी भी टेस्टिंग चली रही है, मतलब इवन इफ मेरा फेज़ नया साइन अप कर लिया है मैंने, बट मेरे दिन वेस्ट हो रहे हैं। अब मुझे फास्टिंग जो है उन्होंने 24 आवर से थोड़ा बढ़ाने को कही है कि 3-4 घंटे करके अगर मैं बढ़ा सकूँ। दूसरी चीज़ उन्होंने कही है कि मेरे को अपना जो ईटिंग विंडो है वो थोड़ा सा और लिमिट करना है क्योंकि कैलोरीज ज़्यादा आने वाली, जैसे राइस अगर ट्राई किया तो कैलोरीज और ऐड हो रही है, तो फिर मेरे ना इसमें ईटिंग हैबिट को वो दे आर गोना चेंज इट, सो विंडो को बेसिकली। तो जैसे पहले मेरे को 10 बजे प्रोटीन लेना होता था और फिर मैं उसके बाद में शाम को 7 बजे तक कुछ खा सकती थी। अब क्या होने वाला है कि मेरे को 11 बजे से शुरू करना है प्रोटीन मील, फिर उसके बाद में जो भी री इंट्रोडक्शन है और वेजिटेबल है और फिर प्रोटीन है, और विद इन 6 बजे में सब खत्म कर देना है, 6 बजे के बाद नहीं खा सकती। तो विंडो ऑफ ईटिंग इज़ गेटिंग स्मॉलर, फास्टिंग इज़ बिकमिंग लॉन्गर। ये एक ऐसा प्रूवन कॉन्सेप्ट है कि फास्टिंग में हम जितना रहते हैं उतना हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है। इसकी बहुत सारी स्टडीज़ अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। यही नहीं, उसके अलावा और भी बहुत डाइट प्लान्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारी जो डाइट प्लान होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे है। सो ये एक ना मिक्स है कीटो, इंटरमिटेंट, देन फास्टिंग वाले प्रोग्राम्स का, 3 प्रोग्राम्स को उसने जोड़ा हुआ है इसमें, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। कुछ स्टडीज़ एंड ऑल के लिए मैंने काफ़ी पुश किया था मुरा के उनको, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया कि वो किस तरह का प्लान एंड ऑल यूज़ करते हैं। वो मैं आपको अलग से इस वीडियो में अटैच कर दूँगी अगर आप पढ़ना चाहते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यू कैन रीड अबाउट वॉट इट इज़ अबाउट and it may give you more insights on it. In case you have any question, do let me know. I'm planning to do one live session maybe next week करूँगी with one more person जो अमोरा की ही डाइट प्लान में है और वो थोड़ी सी आगे है हमसे, and she has agreed to come online and share her experience. Maybe that will help in lot of people जिनको और कोई क्वेश्चन है जो मैं नहीं जवाब दे पा रही होंगी, वो हेल्प करेंगी। मेरी फ्रेंड को मैंने पूछा, she has said no. I'll try to convince her husband if he can come online and share his experience, but उनके पास सिर्फ 90 days का एक्सपीरियंस है। सो इन माई केस मेरी जर्नी 90 डेज से बियॉन्ड जा रही है। 30 तो मैंने अभी ऐड कर ही लिए हैं, तो 120 डेज़ की जर्नी होगी अब। बट आगे मुझे और ऐड करनी पड़ेगी कि नहीं, वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा V6 तक मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। हो सकता है कि मुझे ऐड करना पड़े, जितना मैंने उनको पूछा है। अमोरा कह रहा है कि आपकी पूरी लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी 30 डेज़ में, जो V5 है, V6 भी थोड़ा सा ही हो पाएगा। तो इसका मतलब मैं फंसी गई हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा। तो है थोड़ा और पैसा लगने वाला है, बट अब ये है कि मेरा एक ब्लड टेस्ट होना है, तो वो मुझे हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि मेरा मेटाबॉलिज्म रेट क्या है। वो डॉक्टर्स मुझे बताएंगे कि कब करवाना है, एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। अगर हम बात कर लेते हैं कि वेट के बारे में क्या अपडेट है, डे 90 और अराउंड 17.6 kgs ऑफ वेट लॉस है। इंचेस में काफ़ी ड्रॉप हुआ है, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट मैं एक साइज़ नीचे का कपड़े पहन पा रही हूँ। सो आई कैन सी दैट डिफरेंस विजिबली ऑल्सो ऑन माई सेल्फ। बट वॉट आई रियलाइज्ड इज़ बिकॉज अभी वर्कआउट नहीं था कोई भी, तो देयर इज़ अ लूज स्किन हैपनिंग अ लॉट, इफ़ यू कैन सी। सो ये लूज स्किन इशू हो रहा है, यहाँ पे भी लूज स्किन हो रही है। सो एनीवेज एज भी एक फैक्टर है ही, बट लूज स्किन हो रहा है। व्हाट आई अंडरस्टूड इज़ ये जो स्किन टैग्स हैं ये मेरे फॉल ऑफ की सिचुएशन पे आ गए हैं, बहुत कम हो गए। पहले ये बहुत डार्क थे, मेरी ओल्डर पिक्चर्स में दिखते हैं, बट आई डोंट नो कि कभी मैंने फोकस करके लिए नहीं आज तक। नाउ लास्ट चीज़ जो मैं आपको अपडेट करने वाली हूँ, V5 से दे हैव आस्क्ड मी टू ऐड द वर्कआउट ऑल्सो। वर्कआउट इन अ वे नॉट अ हार्ड वर्कआउट, बट उन्होंने कहा है कि पहले 5000 स्टेप से शुरू करो आप, फिर अगले हफ्ते तक में आपको 10,000 स्टेप की पोजीशन पॉइंट पे आना है। तो मतलब 5,000 करो 3 दिन, फिर 3 दिन 7,000, फिर 3 दिन के बाद 10,000, एंड दैट्स अ वन वर्कआउट विच दे हैव एडेड। तो जब हमारी डाइट में कैलोरीज वाले हैवियर फूड ऐड हो रहे हैं, वेजिटेबल वगैरह के अलावा जब कुछ और ऐड हो रहा है, तो वर्कआउट है जो है वो एक ऐड अमोरा ने करवा रहे हैं। सो दैट्स द अपडेट फॉर मी
for you, and see you soon in the next video. Bye bye.